वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और जैसा कि आप सबको पता है कि अब नया साल स्टार्ट हो गया है, तो बहुत सारे जो बैंक्स है, रेलवे है और डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ रहा है। ठीक है, काफ़ी सारी बैंक की वीडियोस मैं बनाती हूँ जहाँ पे अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट और हाईली रिक्रूट यहाँ पे अप्रेंटिस को किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की अगर मैं बात करूँ, तो रेलवे की तरफ से ये अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग डेट आपकी 25 फरवरी से एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है और 25 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे फिल करना है। लिंक है apprenticeshipindia.org। ठीक है, लिंक आई विल प्रोवाइड इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वर्ष 2025 से 26 के लिए 1 साल की अप्रेंटिस होती है, ये रेलवे है। ठीक है, तो रेलवे में 1 साल की अप्रेंटिस होगी यहाँ पे, जो कि स्टार्ट हो चुकी है। और ये यहाँ पे ट्रेड्स दे रखी हैं, कारपेंटर, कोपा, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्ट्समैन, फिटर, पेंटर। ठीक है, यहाँ पर पूरी पोस्ट लिखी हुई है कि कितनी अना और ईडब्ल्यूएस कितनी ज़्यादा टोटल जो पोस्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। 835 यहाँ पे पोस्ट दी हुई है। ठीक है, टोटल पोस्ट है और अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट है। अभ्यर्थी को 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10वीं मैट्रिक या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई की परीक्षा उत्तीर्ण, यानी कि 10th प्लस आईटीआई चाहिए होता है। आप सबको पता ही है, रेलवे में जब अप्रेंटिस करते हो तो आपको 10th प्लस आईटीआई चाहिए इन द रिलेटेड ट्रेड, जिस भी ट्रेड से आप फिल कर रहे हो। फाइन। आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की आयु दिनांक 25 मार्च तक को 15 मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 24 होनी चाहिए। और अधिकतम आयु सीमा छूट आपको दी जाएगी 5 वर्ष जो होती है आपको एस सी एस टी, 3 इयर्स ओबीसी और 10 साल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को जो छूट दी जाती है। समुदाय जन्म तिथि अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, ये जन्म तिथि है जो आप एज कैलकुलेट करोगे 25 मार्च 2000। ठीक है, 25 मार्च से आप अपनी एज कैल 25 मार्च 2025 तक आपको अपनी जो है आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है। उम्र में हाल का जाति प्रमाण पत्र संकलन करने पर ही मिलेगी। आपको अपना कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो शो करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डीवी। ठीक है, तभी आपको ये रिजर्वेशन यहाँ पे मिल पाएगा, अदरवाइज रिजर्वेशन आप नहीं दे आप अवेल नहीं कर सकते हो। 1 साल की यहाँ पे ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको स्टाइफंड दिया जाएगा, मिनिमम स्टाइफंड जो दिया जाता है रेलवे की तरफ से जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो स्टाइफंड होता है वो स्टाइफंड आपको पूरे साल हर महीने यहाँ पे आपको दिया जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे 10th प्लस आईटीआई की एग्रीगेट परसेंटेज देखी जाएगी और यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्टली मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। ये भूतपूर्व सैनिक और चयनित उम्मीदवार को अनुबंधन देना होगा कि यदि वह नाबालिग है या फिर चिकित्सक परीक्षण, उसके बाद आपका मेडिकल जो है वो होगा। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 25 मार्च है। ठीक है, इससे पहले आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना है। आवेदन केवल निम्नलिखित वेब के माध्यम से ही वेबसाइट का पता करें, apprenticeship.org पर जाना है तो आपको वहीं से पूरा फॉर्म जो है अप्लाई करना है। एज आई कैन शो यू, ये वेबसाइट ये है apprentice.gov.in, कैंडिडेट का लॉगिन है। अगर आपने पहले से लॉगिन किया हुआ है तो आपको लॉगिन करना है एज अ कैंडिडेट, और अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है, न्यू है, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है कि रजिस्टर एज अ कैंडिडेट। ठीक है, आईटीआई स्टूडेंट हो गया आप, तो आईटीआई आपको अपना फ़ोन नंबर लिखना है, अपनी ईमेल आईडी लिखनी है और कंफर्म करना है, फिर यहाँ से आप रजिस्टर कर पाओगे। रजिस्टर करने के बाद आपको जो है पूरा फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। फाइन, आई होप कि चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर ही होंगी। और कितना स्टाइफंड दिया जाएगा उस बारे में जो है रेलवे कभी ये डिफाइन नहीं करता कि कितना स्टाइफंड दिया जाता है। ठीक है, रेलवे में अप्रेंटिस में कितना स्टाइफंड मिलता है यहाँ पे, बट 7-8 हज़ार के जो अराउंड जो भी आपको स्टाइफंड मिलता होगा वो आपको दिया जाएगा 1 साल के लिए। ठीक है, बाकी आपको अपना अरेंजमेंट सारा खुद से ही करना होता है जब भी आप अप्रेंटिस करते हो। अप्रेंटिस को जॉब ना समझे, कई बार मैं ये चीज़ क्लियर करती हूँ कि अप्रेंटिस एक ट्रेनिंग होती है जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस दिया जाता है, आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, बट वो कोई जॉब नहीं है। उसमें 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, जॉब के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ये जॉब नहीं है, इसे आप जॉब की तरह ना समझे। इसमें कोई अलाउंसेस या डीए, एचआरए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं दी जाती है। फाइन, सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा।
और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।